तो हो सकता है कि उसका दिल घबरा रहा हो, जाना चाहती हो। तो चली गई है तो अपने अच्छे माहौल में खुश परम रहे। मियाँ बीवी तो दुख दर्द के वक्त पे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। पापा यही चाहते हैं कि हम सब लोग खुश रहें हमेशा। आपके घर में आपके वालिदैन ने निदा का जीना हराम किया हुआ है। उसके जहन में मुसलसल इस बात को भरने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुझसे बेहतर लड़के से उसकी शादी कर दे। तुम दोबारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं करना और मिलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती ना आप कि तुम फिर से परेशान हो। कौन था बेटे? मॉम, असद था, वो जिया अंकल के ऑफिस में काम करता है नायाब के साथ। क्या कह रहा था? रजा का एड्रेस पूछ रहा था। दे दिया? नहीं मॉम, मेरे पास तो एड्रेस है ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं। मेरा ख्याल है आपको भी दूसरों के झमेलों में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। आपके अपने मसले कम हैं, पहले उन पे तवज्जो दे दो। मेरे क्या मसला है? अभी आप आयजा की वजह से परेशान हो, बाद में बात करेंगे। आप मूसा का फोन आ रहा है। ठीक है, तुम देखो, मैं नायाब के पास हूं। हेलो। हाँ मूसा। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस वो नायाब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं और आंटी उसे हॉस्पिटल लेकर आए। ओह, तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? मैं आ रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है आपने। परेशानी की बात तो है ना मूसा, नायाब की इतनी तबीयत खराब है। हुआ क्या है नायाब को? तुम्हें नहीं पता? शी इज प्रेग्नेंट। ओह आई सी। अच्छा मूसा, मैं फोन रखती हूँ, मैं आपके पास जाती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। भरोसा नहीं रहा तुम्हें अपने भाई पे? शायद नहीं। निदा, मैं तुम्हारे सारे मसले, सारी परेशानियां सर ले सकता हूँ। मुझे बताओ तो सही कि तुमने नायाब से क्या बात करनी थी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं क्या करेंगे आप? जाकर भाभी से बात करेंगे। किस मुंह से जाएंगे उनके पास? जो आपने भाभी के साथ किया है ना, उसके बाद आप कभी भाभी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बस यही समझें कि मैं आपके किए गए गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ भाभी से। सही कह रही हो तुम। तो उसका सामना नहीं कर सकता। बहुत शर्मिंदा हूं मैं नायाब के सामने। माफी की तो मैंने गुंजाइश भी नहीं रखी। बहुत अच्छे से जानता हूं उसको। माफ नहीं करेगी मुझे, कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा तुम नायाब की बातें छोड़ो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं इस टाइम पे। तुम एक काम करो, तुम मुझे सल्लू का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करता हूँ। सल्लू से अब कोई भी बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही भाई। क्यों? अरे कुछ बोलो भी, क्या हुआ? एक दो दिन रेस्ट करूंगी, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। तुम डॉक्टर के पास ड्रिप लगवाने गई थी ना, तो उसने कोई जादू की छड़ी घुमाई है तुम्हारे ऊपर? डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है और अभी ने जादू की छड़ी घुमाई है। थैंक यू। क्या खाओगी? मैंने तुम्हारे लिए यखनी बनवाई है, वो पहले पी लो, फिर कुछ खाओ। नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं लगती। नहीं, तुम्हारी हालत में ना सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। वो क्या, जायदा। हाँ जायदा, जायदा
जी बेगम साहिबा। यखनी ला के दो बीबी को। जी बीबी जी। मेरी आयशा। अम्मी आयजा, मैं जब जब आयजा का सोचती हूँ मैं टूट जाती हूँ अम्मी। वो मुझे बिल्कुल अकेला करके चली गई। मैं उसे कैसे भूलूंगी अम्मी, वो मेरी बहुत अच्छी बहन थी। आयजा का गम बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अम्मी। उस कमरे में नहीं रहा जाता मुझसे। बहुत कमी महसूस होती है आयजा की, बहुत याद आती है अम्मी। तुम्हें ना अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा बेटा। ऐसा हम हमेशा हमारे साथ रहेगी, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर ये गम, दुख, तकलीफ ये भी कम हो ही नहीं सकता। हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम्हें हिम्मत से काम करना पड़ेगा अपनी खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। तुम्हें अपनी ताकत ढूंढनी पड़ेगी। वो चली गई ना, उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन देखो अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया ना तो तुम्हारे बाबा जो है ना वो भी बिल्कुल टूट जाएंगे। उनसे और दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मैं शायद फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन अजहर बिल्कुल टूट जाएंगे। वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा हमारी खातिर, आने वाले बच्चे की खातिर, दादी की खातिर, आयशा की खातिर। नया तुम्हें बस निदा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नायाब मैडम का भी फोन बंद जा रहा है। मैं ऑफिस गया था, लेकिन गार्ड ने मुझे बताया कि वो ऑफिस नहीं आई है। मैं फिर भी ऑफिस के बाहर खड़ा रहा हूं यार, कि शायद वो ऑफिस आई हो, मुझे बाहर मिल जाए और मैं उनको चेक वापस कर सकूं। तुमसे वादा करता हूं जब तक मैं उन्हें चेक नहीं लौटा दूंगा मैं ऑफिस जाता रहूंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है तुम तो बात करो मुझसे। निदा, मैंने सोच लिया, मैं स्टॉल शाम में लगाएगा, दिन के लिए मैं कोई जॉब तलाश कर लूंगा और अल्लाह ने चाहा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें खुश रखूंगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। खुदा का वास्ता है निदा, मुझसे बात तो करो। ऑनलाइन तो है, लेकिन मैसेजेस रीड क्यों नहीं कर रही है मेरे? हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अंकल ने बताया, वो एक्चुअली मैं बॉस को ऑफिस के बाहर अंकल ही कहता हूँ। दरअसल
वो और मेरे फादर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, तो वो बता रहे थे कि आप काम की टेंशन ले रही हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका काम काफी खराब हो रहा होगा। आप घर में रह के काम कीजिए, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन आपके पास आ जाऊँगा। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। यहाँ क्या कर रहे हो? देर हो गई है, अंदर चलो। आप जाए, मुझे नींद नहीं आई है। अच्छा हाँ, याद आया, तुम कह रहे थे ना कि तुर्की बहुत खूबसूरत मुल्क है और आपने नहीं देखा। मैंने तुम्हारे बाबा से शिकायत की कि आपने मुझे तुर्की क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, अमार को भी ले चलते। बस हम वहां जाएंगे, खूब मजे करेंगे। तुम मुझे अपना पासपोर्ट मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं आयजा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं मेरे साथ नहीं है अभी, लेकिन उसकी खुशबू मेरे साथ है, हमेशा रहेगी। इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा मैं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.